Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita Gupta, your NEET Biology educator. आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज मॉलस्का. ये हमारा 8वां नंबर का फाइलम है. इससे पहले हम लोग 7 फाइलम्स कर चुके हैं दैट इज पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, देन आपका एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा. अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या बच्चा, हम लोग करने जा रहे हैं मॉलस्का. जैसे कि हम लोग ने किस में देखा था, हमारे ऑर्थोपोडा में देखा था कि यहाँ पर सीलोमेट्स है, बाइलेटरल है और ऑर्गन सिस्टम है. वैसे ही आपका मॉलस्का में भी यही सारी चीजें आने वाली है. हमें वही सारे हैबिटेट क्या है, मतलब कहाँ मिलते हैं, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें देखनी है. जैसे कि हम लोगों ने ऑर्थोपोडा और बाकी सारे में स्पेशल फीचर्स देखे हैं या कैरेक्टर्स देखे हैं, वैसे ही मॉलस्का के स्पेशल फीचर्स देखने हैं. सो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट करे टाइम. क्या हमारा मॉलस्का बहुत सारा देख चुके हैं हम लोग, और हम लोग अब धीरे धीरे अंत की तरफ आ रहे हैं इस चैप्टर के, क्योंकि हमारे सिर्फ 3 फाइलम बचे हैं दैट इज इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. राइट, सो स्टार्ट करते हैं मॉलस्का. मॉलस्का की अगर बात किया जाए बच्चा, तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. जैसे कि हमारा फर्स्ट कौन सा था, ऑर्थोपोडा. अगर हम बात करें तो मॉलस्का भी आपके कहाँ मिल सकते हैं, पानी में भी मिल सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी मिल सकते हैं. सो ये एक्वेटिक भी है इनका हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल भी हैबिटेट हो सकता है. अब बात करें हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका क्या है बच्चा, आपका ऑर्गन सिस्टम, जस्ट लाइक हमारा ऑर्थोपोडा. अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री है हमारी बाइलेटरल. सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल. एंड जर्म लेयर की बात करें तो बच्चा वो क्या है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक. मतलब तीनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. एक और बार देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चा. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम. देन आपका सिमेट्री क्या है, सिमेट्री इज बाइलेटरल. एंड आपका जर्म लेयर कितनी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक. सीलम है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई. सीलम एक बार स्टार्ट हो गया है तो वापस थोड़ी ना जा सकता है, तो ये भी क्या होंगे, सीलोमेट्स होंगे. अब यहाँ पर बात है क्या इनमें सेगमेंट होगा. सो नहीं बच्चा, एनालिडा फुल्ली सेगमेंटेड है, ऑर्थोपोडा एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, और ये कैसे है, अनसेगमेंटेड. मतलब इनमें सेगमेंट्स नहीं है, इनमें सेगमेंट्स आपके नहीं मिलेंगे. अगर हम बात करें तो जैसे ऑर्थोपोडा की बाहर एक्सोस्केलेटन है, मतलब बाहर की साइड मतलब स्केलेटन सिस्टम है जो कि किससे बना हुआ है, आपका काइटिन से, वैसे ही इनकी बाहर की जो बॉडी होती है बच्चा, उस पे आपका कैल्शियम का डिपोजिशन होता है. सो हम ये कह सकते हैं बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्सीरियस शेल. क्या है बच्चा, हम क्या कह सकते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्सीरियस शेल. बाहर क्या होता है, कैल्शियम का सेल बना होता है इनकी बॉडी में. अब जैसे हमारा ऑर्थोपोडा था, उसका बच्चा हेड था, इसका भी हेड है, उसका थॉरिक्स था एंड एब्डोमेन था. यहाँ पर हेड के साथ विसरल हम्प है और मस्कुलर फीट है. तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू क्या क्या बच्चा, हेड, आपका विसरल हम्प, ठीक है, जो पीछे आपका खुबड़ा वाला रीजन होता है दैट इज विसरल हम्प, एंड योर मस्कुलर फुट, पैर है इसके मस्कुलर, वो भी कैसे, मस्कुलर मसल से बने हुए
फुट है। जैसे कि ये आपका ऑक्टोपस है, सो ये आपका हेड हो गया, यहाँ पर हम्प है और ये आपके टेंटिकल्स, दैट इज योर मस्कुलर फुट। ऐसे आपकी बॉडी डिवाइडेड होगी, ठीक है। अब इनकी बॉडी के ऊपर जो इनकी स्किन है ना बच्चा, तो यहाँ पर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जो बनाती है विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल, ठीक है। और ये जो हम्प है और मेंटल जो बन रहा है, सपोज ये आपका विसरल हम्प है, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर बनी है स्किन की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंटल, ठीक है। ये क्या है, स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट स्किन लेयर, ठीक है बच्चा। ये जो है इन दोनों के बीच में एक कैविटी है, क्या है बच्चा, एक बीच में क्या है, स्पेस है, उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग, मेंटल कैविटी, ठीक है। और इस मेंटल कैविटी के अंदर आपके गिल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके क्या मिलेंगे, गिल्स मिलेंगे, ठीक है। सो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये पूरा डायग्राम समझा रही है। दैट इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर। क्या है बच्चा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, मेंटल, ठीक है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर of skin forms mental, ठीक है। फॉर्म्स क्या बच्चा, फॉर्म्स मेंटल, किसके ऊपर, ओवर द विसरल हम्प, ओवर द, किसके ऊपर बच्चा, ओवर द, कौन सा कलर से लिखा है इससे ना, ओवर द विसरल हम्प, ठीक है। अब इसके बीच में क्या है, द स्पेस बिटवीन दिस, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड क्या बच्चा, मेंटल is called mental cavity। इसको क्या बोलेंगे, mental cavity बोलेंगे, right। इस mental cavity में क्या है, in which feather like gills are present, ठीक है। in which, यहां लिख देते हैं, कहां लिखे बच्चा, यहां लिख देते हैं, in which, यहां लिख देते हैं, ठीक है। इन विच फेदर लाइक, क्या बच्चा, गिल्स, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है बच्चा, ये हमने पूरा यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट लिखा और समझाया कहाँ, ये, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या पॉइंट है कि कहाँ पर मेंटल मिल रहा है, कहाँ पर क्या मिल रहा है। बॉडी किस में डिवाइडेड है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट में। अनसेगमेंटेड है बॉडी, ठीक है। कैल्शियम की लेयर है इसके ऊपर, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, आपका टेरेस्ट्रियल भी मिल सकता है, एक्वेटिक पे भी मिल सकता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एंड बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें प्रेजेंट
है, साथ ही साथ इनके एंटीरियर हेड पे अगर हम बात करें हेड की, तो हेड पे यहाँ पर दो चीजें होती है। हेड पे एक होते हैं टेंटिकल्स और दूसरा यहाँ पर हेड पे ही क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आपका माउथ जो है, राइट, उस माउथ में एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। ठीक है, तो हेड पे क्या होता है, टेंटिकल एंड रेड्यूला। अगर हम टेंटिकल की बात करें, सो टेंटिकल्स तो हमें पता है, नीचे कमेंट पे डालिए हमने टेंटिकल्स और कौन से फाइलम में स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो वो टेंटिकल का वहां जो काम था वैसा ही कुछ काम यहाँ पर है। टेंटिकल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके सेंस में एंड फीडिंग में। ये क्या होते हैं आपके सेंसरी एंड फॉर फीडिंग। ठीक है, बात करें रेड्यूला की, तो ये कुछ नई चीज है। रेड्यूला क्या है ये हमें समझना है। रेड्यूला जो है वो माउथ पे प्रेजेंट होता है एंड एक रेस्पिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। रेस्पिंग ऑर्गन क्या होता है बच्चा, रेस्पिंग ऑर्गन जो होता है वो आपके फीडिंग के लिए यूज होता है। ये थोड़ा सा हार्श ऑर्गन है जो फाइल लाइक होता है, जो कट 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 करता है और किससे कनेक्टेड रहता है, एसोफेगस से। सो हम लिख सकते हैं फाउंड ऑन माउथ, ठीक है, एंड एक्ट एज रेस्पिंग ऑर्गन। किसका जैसा बच्चा, कैसे एक्ट करता है आपका रेस्पिंग organ. It is used for feeding organ and can be compared as tongue. ठीक है, हम लिख सकते हैं it is used for feeding organ and can be compared as टंग। टंग की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है बच्चा, टंग की तरह। ठीक है, सो ये आपका फीडिंग ऑर्गन है और किसकी तरह काम कर सकता है, टंग की तरह काम कर सकता है। ये कटिंग वगैरह का काम करता है और किससे कनेक्ट करता है, एसोफेगस से। और ये आपका फाइल लाइक, एनसीईआरटी में नाम लिखा है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कैसा, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या देखना है, डाइशियस है या मोनोशियस है। सो ये लोग यूजुअली कैसे होते हैं, ये भी आपके डाइशियस होते हैं। अब आपके डाइशियस होना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब मेल अलग मिलेगा, फीमेल अलग मिलेगा। ये भी ओवीपेरस होते हैं, मतलब अंडा क्या करते हैं बच्चा, अंडा नहीं करते हैं, मतलब इनमें बच्चा नहीं होता है, पहले क्या होता है, अंडा होता है। और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है बच्चा, डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इससे पहले ऑर्थोपोडा में क्या था, ऑर्थोपोडा में डायरेक्ट भी हो सकता था, इनडायरेक्ट भी हो सकता था। सो अगर देखा जाए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका मॉलस्क का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, दोनों जगह मिल सकता है, ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, अनसेगमेंटेड है, बॉडी लेयर किससे कवर्ड है, कैल्शियस सेल से कवर्ड है, 3 बॉडी पार्ट है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। विसरल हम्प के ऊपर एक आपकी लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। मेंटल और विसरल हम्प के बीच की कैविटी को मेंटल कैविटी बोलते हैं, जहां पर आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहाँ पर आपके हेड पे, हेड का है, एंटीरियर है, एंटीरियर बोले तो आगे की साइड, एंटीरियर हेड जो है, एंटीरियर हेड पे आपके टेंटिकल्स हैं एंड रेड्यूला है। रेड्यूला क्या है, इट एक्ट्स लाइक, मतलब इट इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग
ऑर्गन क्या है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि माउथ पे मिलता है, कटिंग के काम आता है, टंग की तरह काम करता है। ओविपेरस होता है, डाइशियस है, एंड इनडायरेक्ट आपका क्या है बच्चा? इनडायरेक्ट आपका डेवलपमेंट है। इसके अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल्स की, तो इसमें आपका एप्पल स्नेल जिसका नाम है पीला वो आता है, ऑयस्टर जो पर्ल्स देता है, पर्ल्स सुंदर सुंदर पर्ल्स होते हैं वो वाला ऑयस्टर जिसका नाम है पिनकैटेडा, कटल फिश जिसमें सीफिया आती है, देन स्क्विड सबको ही पता है स्क्विड, लोलीगो, आपको ऑक्टोपस भी पता है, डेविल फिश, ये सी हेयर, एप्लीसिया, ये सारे किस में आते हैं? इसमें आते हैं। सो हमारा एक और फाइलम दैट इज मोलस्का वो भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग 8 फाइलम देख चुके हैं। अब हमारा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा बचा है। इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा बहुत ही छोटे छोटे हैं, कॉर्डेटास और देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। और कॉर्डेटा जो है वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है, इसलिए वो हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से करेंगे कि एक भी लाइन उसकी मिस ना हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन उससे ही आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। And if you like this lecture, do like it, share it with your friends and subscribe the channel. कोई भी आपको डाउट हो, आपको पता है आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। आपका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टेक केयर, बाय बाय।